बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, सक्षम के स्टूडेंट्स, आज का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कि आज के दिन में आपको कुछ आगे जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी तक हमने 1.5-2 महीने जो मेहनत की, आप सोच रहे हो कि हमने ऐसा क्या किया कि जिससे आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, इसके बारे में आपके दिमाग में कई बातें आई कि हमें कब काम सिखाया जाएगा। देखिए, हेल्थ सेक्टर में काम से जिंदगी भर सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं है हेल्थ सेक्टर में मैंने आपको काम सिखा दिया और आप सीख गए, ऐसा नहीं होता। जैसे गाड़ी के चालक होता है, एक बार वो गाड़ी सीख ले तो वो जिंदगी में गाड़ी अच्छा चलाएगा तो एक्सीडेंट नहीं करेगा, वो धीरे धीरे इंप्रूव करता रहता है। चालक बनने से पहले इंसान को अच्छा इंसान बनना पड़ता है ताकि उसकी रोड कंट्रोल अच्छा हो, उसकी मिजाज अच्छे हो, उसकी पर्सनालिटी ठीक हो, उसके अंदर ऑनेस्टी हो, वो अपनी वैल्यू क्रिएट करे, उसके अंदर एटीट्यूड हो, पर्सनालिटी, ज्ञान, सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि गाड़ी रिपेयर करने से गाड़ी का मैकेनिक नहीं बनता, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए गाड़ी के बारे में, तभी वो अच्छा मैकेनिक और एक ड्राइवर बन सकता है। तो हमें, अगर आपको एक अच्छे चालक बनाना चाहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जितनी सारी लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाया है, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल आप समझते हो, जो कोई नहीं पढ़ाता इस देश में। आज ये देश का इतनी दुर्गति क्यों है? क्योंकि आपको बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, ग्रेजुएट, मास्टर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे, बट सभ्यता नहीं मिलेगी, मैनरिज्म नहीं मिलेंगे, बदतमीजी मिलेगी आपको, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन। कई बार आपको लगता है यार इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पर उसको बोलने की तमीज ना हो, सुनने की कैपेसिटी है उसके अंदर। सॉफ्ट स्किल का मतलब है एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। अच्छे इंसान के लक्षण क्या हो सकता है? धैर्य, उसकी लिसनिंग पावर, आंखों में आंखें डाल के कैसे बात कर सकता है, औरतों की इज्जत, एक दूसरे की इज्जत, लोगों के साथ मिलनसार होना, आइडियाज को इनवाइट करना, आगे बढ़ना, लोगों को जोड़ना, अपने आप को समाज में एक भूमिका निभाना, हर एक के साथ मिलजुल के आगे बढ़ना, अपने ज्ञान को सही जगह यूज करना और ज्ञानी बनते जाना, कुछ ना कुछ सीखना, अपने आप को एनहांस करना। तभी तो एक इंसान पढ़ने का फायदा होगा। अगर आपके अंदर वो चीज ही ना हो, डिसिप्लिन ना हो, अनुशासन ना हो, आपके अंदर वो मेहनत करने वाली क्षमता ना हो, आपके अंदर जानने की इच्छा ही ना हो, अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कि बस रातों रात काम सीख लो, काम मिल जाएगा, तो काम कभी नहीं मिलता। नहीं तो देश में इतना बुरा हाल क्यों है? याद रखना, हेल्थ सेक्टर या किसी भी सेक्टर में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आपके कंपटीशन किसके साथ है आपको पता है? कोई बता सकता है? आपके खुद के साथ। जो आदमी ये फिलॉसफी लेके चलता है कि मेरा कंपटीशन किसी डॉक्टर या नर्स या बड़ा डॉक्टर या किसी संस्था, ये विदेशी से नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, ये फिलॉसफी जो लेके आगे चलता है वो बहुत बड़ा बनता है। जितने भी लोग बड़े बड़े ओलंपिक में गोल्ड लाते हैं, वो किसी के साथ अपने आप को कंपीट नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि मैं अपने को कितना आगे बढ़ा सकता हूं। उसकी कंपटीशन किसी के साथ नहीं होती है। आगे आदमी वही बढ़ता है जो अपने आप को आगे ले जाता है। आप बड़े बड़े प्लेयर्स की जीवन देखो, जिसको पिछले 4 साल पहले गोल्ड मिला है, वो इस साल भी गोल्ड लेता है और उसके रिजल्ट्स, उसके दौड़ने का जो समय और कम हो जाता है, क्योंकि इसके मतलब है वो अपने के साथ ही कंपीट कर रहा है। जो इंसान ये दिमाग में डाल लेता है कि मेरी कंपटीशन मेरे साथ ही है, तो वो बेहतर नहीं बनेगा, वो इधर उधर देखेगा, तो अपने आप को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करेगा। क्या क्या इंप्रूव करेगा? उसके अंदर अनुशासन आएंगे, उसके अंदर मेहनत आएगी, उसके अंदर ईमानदारी आएगी, उसके अंदर लगन आएंगे, उसके अंदर सेल्फ विश्वास आएगा, विश्वास आएगा, वो ज्ञानी बनेगा, वो सीखने की इच्छा रखेगा, दूसरों को हेल्प करेगा, वो इंप्रूव करता जाएगा अपने आप को। तो हेल्थ सेक्टर का मतलब है कंटिन्यूअसली अपने आप को इंप्रूव करना, क्योंकि हर मरीज अलग है, हर सिचुएशन अलग है। ये कोविड 3 साल पहले था ही नहीं था, हमने भी चैप्टर नहीं पढ़ा, 18 साल पढ़ाई की मैंने। हमारे जीवन में 18 साल के डिग्री में कभी कोविड नहीं पढ़ाया गया। कोविड कहां था? हमने एमबीबीएस किया, कोविड नहीं था, एमडी किया, कोविड नहीं था, 3-4 स्पेशलिटी की, उसमें कोविड नहीं था, 20 साल काम किया तब भी कोविड नहीं था। तो इसके मतलब क्या, हमने डॉक्टरी छोड़ दी? कोविड से ही कोविड सीखा है। एक मरीज को देखा, उसमें क्या कम काम कर सकता है,
कैसे हम सीख सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ता है। हेल्थ सेक्टर में भी आप जब एक पेशेंट के साथ जुड़ोगे, एक काम सीखोगे और कंटिन्यूसली सोचोगे इस काम को और बेटर मैं कैसे कर सकता हूं, और फास्ट कैसे कर सकता हूं, और मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं, कैसे आपातकालीन स्थिति में अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, आप देखोगे कितना बेहतर बन जाओगे और लोग आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऑलवेज कहता हूं नौकरी वही ढूंढता है जो कमजोर है। आप समझ गए ना, जो भमरा होता है, भमरजी भी होता है, वो फूल की तरह वैसे ही खिंचा हुआ आता है, क्योंकि उसके अंदर वो रेणु होता है, वो पोलेंस होता है, उसकी जरूरत होती है। फूल को जाना नहीं पड़ता किसी के पास, मेरे पास आओ और मैं आपको वो दूंगा। वो भमर, क्योंकि आपके अंदर वो खुशबू होनी चाहिए, वो महक होनी चाहिए, वो कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, लोग आपको मांगे, आपके तरफ आएंगे। तो हेल्थ सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर बन गया है, आप देखोगे पूरा पृथ्वी सिर्फ एक हेल्थ के कारण रुका पड़ा हुआ है। हवाई जहाज नहीं चल रही है, संस्था नहीं चल रही है, 90% लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सारे खाली पड़े हुए हैं। क्यों? डर, बीमारी फैल सकती है, कौन देखेगा अगर बीमार। बात डर इस चीज का नहीं है कि बीमारी फैलेगी। बताओ सबसे बड़ा डर क्या है आज के तारीख में पूरे पृथ्वी में? अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे देखेगा कौन? मेरे को देखेगा कौन? क्योंकि इतना बीमारी नहीं है कि आपको आईसीयू की जरूरत है, इतनी बीमारी है तो आपको घर पे देखने वाला चाहिए। मेरी ऑक्सीजन कम हो जाए तो कौन देखेगा? मेरे बच्चे तो विलायत रहते हैं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। तो एक क्या चल रहा है? भय चल रही है, एक एंजाइटी चल रही है, तनाव चल रही है एक आम आदमियों के अंदर, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। हर सोच रहा है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट तो ऐसा करता हूं, कमरे के अंदर बैठा रहता हूं, उसमें और बीमारी फैल रही है, क्योंकि आपकी क्षमता और कम होती जा रही है, इम्यूनिटी कम होती जा रही है। तो आज के सेक्टर, आज के तारीख में हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर कितना ज्यादा भूमिका निभा रही है। क्यों भूमिका निभा रही है ही नहीं लोग, तभी तो भूमिका मिल रही है। मैंने क्या बोला था, प्याज के दाम क्यों बढ़ते हैं? उसकी डिमांड होती है तब जाके 200 रुपए किलो होता है। सप्लाई नहीं है हेल्थ सेक्टर में। कहां? मुझे बता दो इस रामपुरी में एक ढंग का डॉक्टर बता दो जो ये दावे से कह सकता है मेरे पास आओ मैं ठीक कर दूंगा। मुझे हाथ ऊपर करके बता दो, झोले छाप छोड़ के कोई डॉक्टर है आपके पास? या नहीं है ना। इसके मतलब अच्छे डॉक्टरों की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है। बात ये नहीं कि कोई कहीं से भी बैठ के झोला लेके बैठ गया और डॉक्टरी करेगा और आपको 4 दवाई, वो डॉक्टरी नहीं है। डॉक्टरी एक शफा है, कला है। डॉक्टरी के अंदर पूरा सिस्टम चाहिए होता है, डॉक्टर चाहिए होते हैं, नर्सेस चाहिए होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होता है, इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक पूरी सिस्टम चाहिए होता है। ऐसा थोड़ी होता है मैंने डॉक्टर लगा दो, डॉक्टर बंगाली बैठ जाओ और दवाई लिख दो। ऐसे ही चल रहा है चारों तरफ। क्या ये चाहते हो आप? और हमारे, आपको पता है चाइना इतनी तरक्की क्यों कर चुका है? हमारे से ज्यादा आबादी है। उन्होंने देखा डॉक्टर इतने पैदा होना मुश्किल होता है क्योंकि कोर्स इतना महंगा होता है। आम आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता। 12वीं के बाद उसको 5.5 साढ़े 6 साल पढ़ना पड़ता है, फिर मास्टर्स करना पड़ता है। सरकारी सीटें कम हैं, प्राइवेट सीट से बहुत महंगे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आम जो लोग हैं जो गांव में काम करते हैं, जिनके अंदर सेवा भाव है, जो फिट है, नौजवान है, उनको तैयार कर दो और गांव-गांव में प्रचार कर दो कि फिट रहना है, ये आहार इस तरीके से लेना है, ये कॉमन चीजें को। आज तभी चाइना इतना तरक्की करके, आपको पता है इतने सारे गोल्ड मेडल्स क्यों लाता है? हर गांव में फिटनेस प्रैक्टिस किया जाता है। अगर चाइना और हिंदुस्तान में सिर्फ आबादी बराबर है, नंबर ऑफ गोल्ड मेडल देख लो ओलंपिक में, फर्क क्यों है? हर गांव से वहां 4-4 गोल्ड मेडल लेके आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने ये सिस्टम में डाल दिया हर बच्चा यहां का हेल्थ वर्कर होगा। हेल्थ वर्कर का मतलब है अपनी फिटनेस, अपना ज्ञान, अपना मानसिकता, अपनी नॉलेज। और उन्होंने इतना बड़ा देश, हमारे से देश से भी ज्यादा लोग रहते हैं, बना दिया ना सुपर पावर उन्होंने अपने आप को। जैसे जितनी भी गालियां दे दो, चाइनीज प्रोडक्ट कुछ भी कह दो, दुनिया को वही बांट रही है चीजें। जब ये कोविड की महामारी आई हमारे देश में, हम कितने भी कहते थे चाइना ने फैलाया, जो भी फैलाया। आप जो मास्क पहन के बैठे हो या पीपी किट, ये हिंदुस्तान नहीं बना रहा था, चाइना बना रहा था, क्योंकि हमारे पास उतनी मशीनें थी नहीं, उतने स्किल लोग थे नहीं जो मास्क, सैनिटाइजर तक बना सके। ये सारा चाइना दे रहा था। एक एक गांव एक एक चीज बना रहा था। ये मानसिकता था चाइना के अंदर।
हमारे देश में भी ये मानसिकता है जी। कल आपने दरवाजा बंद कर दो, कल आपने 26 जनवरी में देखा कितना बेहतरीन 26 जनवरी दिखाया गया है। याद रखना, जब मुश्किल की घड़ी आती है इंसान के अंदर तभी चमक आती है। इतना बेहतरीन 26 जनवरी का परेड क्यों रहा? क्योंकि मुश्किलें थी, स्कूल बंद थे, सारे बंद थे, फिर भी आपने देखा हवाई जहाज के अंदर कैमरा लगा के दिखाया गया है। इसके मतलब जब मुश्किल की घड़ियां आती है कि इंसान और तरक्की कर लेता है अपने आप को। आज देखो आप बच्चों ने, मैं 5 से 6 क्लास या 4 या 5 क्लास आपके साथ डिजिटल लिया ना। आज से 3 साल पहले अगर आपको मैं बोलता हूं डिजिटल ले लो, आप सोचते हैं डिजिटल क्या होता है? तो ये जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जिसको कहते हैं ना, मजबूरी से इंसान महात्मा बन जाता है, पावरफुल बन जाता है, इंसान बन जाता है, बंदा बन जाता है। क्यों? ये जो 3 साल आपने जो जिंदगी देखी है, स्कूल कॉलेज बंद है, बट चीजें चाहिए, फिर भी देश तरक्की कर रहा है। इसी का नाम है, ये तरक्की की जो सोच बदल गई है, जो जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है वो हमें पता चल गया कि अगर आगे चल के इस तरह की महामारी आए तो हमारी मानसिकता में ये चीज आ गई कि जरूरत पड़े तो ऑनलाइन भी हो सकता है। तो इस तरह का माहौल बनता जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड समझते हो? आज मैं आपके सामने जाके लेक्चर ले रहा हूं, अगर मैं नहीं ले पा रहा हूं, बीमार हूं या किसी कारण से कर्फ्यू है, तो कंप्यूटर आपको बताएगा या मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बनाएगा। क्या ये तरक्की नहीं है? क्या इसी के वजह से हम लोग यहां तक बैठे नहीं हुए हैं? अगर मैं 3 लेक्चर लेके नहीं आता तो आप इतने प्रोत्साहित होते? तो इसके मतलब हर आदमी इस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिस्टम बदल रहा है। हमें सिस्टम को बदलने के साथ अपने आप को भी साहसी बनाना पड़ेगा, हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं ऑलवेज आपको क्या कहता हूं कि जिंदगी में जो हमारा नेचर क्या है, गलती करना हमारी प्रकृति है। गलती करना इंसान की प्रकृति, हमारा नेचर है, और सुधारना हमारी संस्कृति है, और आगे बढ़ना हमारी प्रगति है। ये जो संस्कृति है, हमने अपने आप को सुधारा, सिस्टम को इंप्रूव किया है। आप सिर्फ एक रंगपुरी विलेज देखो, एक अर्बन विलेज है, इसके आसपास एक एक कोटी 4-4, 5-5 करोड़ में बिकता है। आपको हेल्थ सेंटर है यहाँ? ऐसा कोई डॉक्टर के बारे में बता सकता हूं कि इससे मैं बात कर लूंगा, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? क्यों नहीं है? क्योंकि सड़कें बनाने से या विलेज को डेवलप करने से इंस्टीट्यूशन नहीं बनता। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है मैन पावर। इंसान अगर डेवलप हो जाए, उसकी मानसिकता अगर डेवलप हो जाए, उसके अंदर अगर ज्ञान बन जाए, उसके अंदर वो सिस्टम आ जाए, वो डेवलप हो जाता है। आप देख लेना, रंगपुरी चाहे कितना भी डेवलप हो जाए, और मैं देखता हूं सड़क के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लग जाए, बिल्डिंगों से एक गांव नहीं डेवलप हो सकता है। डेवलपमेंट का एक ही तरीका है, एजुकेशन इज ओनली डेवलपमेंट। आज जो आप लोग ये 50 लोग मेरे सामने बैठे हो, आप लिख लेना आज का दिन। आज 26-27 जनवरी है, पहला दिन मान लीजिए, हमारे रिपब्लिक डे का पहला दिन है ये। उसके बाद ये 40 बच्चे आज इस रंगपुरी में ऐसा मिसाल क्रिएट कर सकते हो, कभी किसी ने ना सुना होगा, ना सोचा होगा। और ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, अपने आप को मानना पड़ेगा कि यस मैं कर सकता हूं, मैं भी तेंदुलकर बन सकता हूं, मैं भी विराट कोहली बन सकता हूं, मैं भी धोनी बन सकता हूं। नहीं बन सकते हैं? मुझे भी बॉल फेंकना आता है, मुझे भी छक्के मारना आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी हर एक को। अभी प्रशांत जी कह रहे थे, बच्चे लोग कहते हैं कि कब काम सिखाएंगे, कब काम सिखाएंगे। आपको पता है मर्सिडीज की जो गाड़ियां, में जब जर्मनी में गया, मर्सिडीज की गाड़ियां पे चलाने से पहले, उसके वर्कशॉप में काम करने से पहले 3 साल उसको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि बातें कैसे करोगे, खड़े कैसे रहोगे, फिटनेस क्या रहेगी, वैल्यू कैसे क्रिएट, तब जाके उस मर्सिडीज 1 करोड़ की गाड़ी में आप हैंडल करोगे, उसमें पुतला में काम करोगे। तो जो चीज आपको सिखाया गया है, चाहे एटीट्यूड बिल्डिंग हो, चाहे वैल्यू क्रिएशन हो, चाहे अनुशासन हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल है, ये जर्मनी में सिखाया जाता है 3 साल। BMW का, मैं उनके BMW उनका बहुत बड़ा वो है, ये सारी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी, मर्सिडीज, BMW,
आप ये इस गाड़ियों के नाम सुना हो, लग्जरी कार है, जर्मन बनाती है, जर्मनी जो इंडस्ट्रियल सबसे बड़ा। बच्चों को 3 साल ग्रूम किया जाता है कि गाड़ी के पुर्जा छूने से पहले आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं। वैल्यू होनी चाहिए, आपकी वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। हर बच्चे को एक गाड़ी दे दिया जाता है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई गलत नहीं होनी चाहिए। और उनका सिस्टम है, एक भी गाड़ी के अंदर अगर एक नुक्स आ जाए, उस गाड़ी को विड्रॉ कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, दोबारा बनेगा वो, तब जाके वो वैल्यू क्रिएट होती है। मर्सिडीज बेंज, आपको पता है उसकी एड में क्या लिखा जाता है? नथिंग लेस देन द बेस्ट। इसका मतलब समझ गए? उसका एक ही लाइन है एडवर्टाइजमेंट, बेस्ट से नीचे करना ही नहीं है, नथिंग लेस देन द बेस्ट। तो इंसान को नथिंग लेस देन द बेस्ट कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर बन रहे हो तो आप कभी ये मत कहना कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन पाया, नर्स क्यों नहीं बन पाया, थेरेपिस्ट क्यों नहीं बन पाया, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर क्यों नहीं। कहता मैं तो बनने ही आया था हेल्थ केयर वर्कर, मैं इसमें बेस्ट हूं। ऐसा फीलिंग आनी चाहिए। अगर हर बच्चा जो यहां बैठा है अगर वो फीलिंग लाए कि मैं एज ए हेल्थ केयर वर्कर, जो मुझे ये 50 काम सिखाया गया है, इसमें अगर मैं बेस्ट हूं तो मैं बेस्ट हूं ही पूरे वर्ल्ड के लिए, ऐसा फीलिंग लाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। आपकी वैल्यू क्रिएशन तभी होगी जब आपको ये 50 चीजें जो सिखाऊंगा मैं, उसमें आपके ऊपर कोई होना नहीं चाहिए इस धरती में, ताकि लोग कह दे कि ये सामने आपने मशीन देखी, ये कंसंट्रेटर है, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। बट वैल्यू क्रिएशन इसको कहते हैं सर ठीक है मशीन खराब हो गई छोड़ दो, मैं तो ठीक कर दूंगा। इसको कहते हैं वैल्यू क्रिएशन, कि मुझे मशीन चलाना भी आता है, मशीन रिपेयर करना भी आता है, इसको कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। अपनी इतनी वैल्यू क्रिएट कर दो कि दुनिया कहते कि देखो मेरा पिताजी मर रहे हैं, ये मशीन काम नहीं कर रहा, जितना पैसा ले लो, कहता कल ले जाता मैं दे दूंगा। इसको कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। ऐसे ही जर्मन काम करते हैं। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस आगे बढ़े हैं, उस तरीके से आप चाइना आगे क्यों बढ़ा, उनको ये पता है इसमें क्या है और उसे कैसे ठीक करना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में आता है तो आपको ये भी आना चाहिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ठीक कैसे करूं अगर वो ना चले। उसको कहते हैं रियल ज्ञान। ऐसा नहीं है मैंने आपको सिखा दिया ऑक्सीजन ऐसे देते हैं और आप किसी घर पे ड्यूटी करने गए, उसकी ऑक्सीजन चल नहीं रही और मुझे फोन कर रहे हो सर मैंने तो लगा दिया और ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही, जीरो हो गए। क्योंकि जहां आप जाके काम कर रहे हो वहां के आप नंबर 1 हो, ना डॉक्टर है आपके साथ, ना नर्स है, आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते सर बत्ती नहीं आ रही है, सर उसका तार कट गया, तार ठीक करना आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व, याद रखना हेल्थ सेक्टर में एक ही चीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है आपको। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम नहीं कर रहा, कहीं से भी कंधे में लाके आपको सिलेंडर लाके देना पड़ेगा, उसको बचाना है। क्या ये नियत है आप लोगों के अंदर? yes. अगर नियत है तो हाथ ऊपर करो, तो एक जोरदार तालियां हो जाए। हम मरीज के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जरूरत पड़े तो गाड़ी ना चले तो कंधे में ले लेंगे मरीजों को। ये बात जिस दिन लाओगे आप देखोगे, चमक तो छोड़ दो, दुनिया सिर्फ आपके सामने बैठ जाएगी। आज मुझे सुमन को चाहिए, विकास को चाहिए, मेरे को दे दो। और मैं आपको खुद बता रहा हूं, मेरे 20 साल का तजुर्बा है 4 अस्पताल के। मैं ऐसे लोग हमारे साथ काम करते हैं, मैं जैसे राउंड लेने जाता हूं ना, मेरे जूनियर डॉक्टर कहते हैं मैंने देख लिया पेशेंट, कहते सर देख लिया ये है वो है। मैंने कहा आपने देख लिया। मैं जाके एक हेल्थ वर्कर को मैंने तूने देखा, कहता वो ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा तुम आओ, मैं हेल्थ वर्कर से पूछता हूं, क्योंकि वो पिछले 15 साल से काम कर रहा है वहां, उसको हर पुर्जे के बारे में पता है, समझ गए। वो हमारे आईसीयू का ड्राइवर है, उससे मैं पूछता हूं। मैंने कहा विकास तूने देख लिया, सब ठीक है? कहता नहीं सर वो ठीक नहीं है, आप ये देख लो, ये कर लो, ये किसी को रख लो। इसके मतलब है ट्रस्ट। मैंने आपको एक पढ़ाया था कि सबसे बड़ी चीज क्या है? प्यार नहीं है, प्यार टूटता रहता है, 100 बार इंसान प्यार करता है। सबसे ज्यादा चीज अगर आप मेरे पास आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो बताओ, क्या दिखता है मेरे अंदर? ट्रस्ट। मैंने कुछ दिया आपको, मैंने कोई रोजगार दिया आपको, मैंने कुछ दिया नहीं दिया ना, बट आपको दिखता है ये इंसान के अंदर एक ट्रस्ट है, भरोसा। यही हेल्थ सेक्टर में आपको बेचना है, भरोसा। अगर आप भरोसा बेच पाओगे, जिंदगी में कुछ भी कर लोगे। यही है ना, चाहे कोई भी रिश्ता ले लो,
चाहे अपनी जीवन का रिश्ता ले लो, बच्चों के साथ रिश्ता ले लो, जिस दिन आप ये प्रूफ कर दोगे कि मैं भरोसे वाला हूं, उसके लिए आपके कपाल के अंदर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या आपने मेरी सर्टिफिकेट देखी है? नहीं देखी है ना। पर मेरे बातों से हमें भरोसा क्यों आता है? क्योंकि मेरा जीवन का अनुभव कहता है इस चीज को कि भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है। तो एक एटीट्यूड वही चीज है जो इंसान के पास सब कुछ चला जाए पर उसका ज्ञान इतना बड़ा होता है कि वो आदमी कुछ ना होते भी एक इंसान को बचा के ला सकता है। वही है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड अगर ला सकते हो हेल्थ सेक्टर में, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, खुद ही चमकते जाओगे और हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो बच्चे लोग, जो कोर्स के लिए हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम है मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर कोर्स। मल्टीपर्पस का मतलब क्या है? इंसान को आज की तारीख में डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह काम करना चाहिए। आप गए एक शॉप में, आपको मोबाइल भी मिलना चाहिए, टॉफी भी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, हर चीज का ज्ञान। 25 एक आदमी को बीमारी हो रही है, सांस की फूड प्रॉब्लम, आप अलग अलग चीजों को बुलाओगे, आपको मल्टीपर्पस सारी चीजें आनी चाहिए। अगर एक इंसान बीमार है, आपको मोटे तौर पे सब कुछ आना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, गाड़ी चलाना भी आना चाहिए, मशीन चलाना भी आना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, बीपी लेना भी आना चाहिए, शुगर लेना भी आना, क्या नहीं आना चाहिए? उससे कमाओगे भी ज्यादा, कॉन्फिडेंस भी बनेगी, वैल्यू भी बढ़ेगी, आगे भी बढ़ोगे। इस कोर्स का नाम है सक्षम मल्टीपर्पस कोर्स। ये 450 घंटे का कोर्स है। इसमें जान लगानी पड़ेगी। कई लोग, आज एक टीचर आपसे जुड़ रहे हैं, प्रतिभा हमारे टीचर है, जोरदार तालियां हो जाए। इनकी उम्र में मत जाइए, इनको मैंने खुद ट्रेन किया है। ये चाहे तो डॉक्टर बन सकते हैं, इन्होंने सोचा नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। ये डॉक्टर के साथ काम करने का सबसे बड़ा सेक्टर है आईसीयू, रिहैबिलिटेशन, लोगों की सांस बचाना, उसके ऊपर एक्सपर्ट है, मेरी एक संस्था को हैंडल करते हैं। तो आप मेरे साथ मेरे भाई साहब भी जुड़ेंगे, वो एक कंप्यूटर इंजीनियर विदेश से पढ़ के आए हैं, आपको ये बताएंगे कंप्यूटर के साथ दुनिया को कैसे जोड़ा जा सकता है। आप यहां बैठ के अमेरिका में कैसे इलाज कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन ला रहे हैं हम इस देश पे। टेलीमेडिसिन समझते हैं आप किस चीज को? आपको कोई बंदा, मान लो किसी गांव में, बुलंदशहर में गांव में किसी में छाती में दर्द है, वो सिर्फ ईसीजी कंप्यूटर के जरिए आ जाएगा, यहां से डायग्नोसिस बन जाएगी, इलाज चला जाएगा व्हाट्सएप में। इसका नाम है टेलीमेडिसिन। क्या बनना चाहते हो उसका हिस्सा? तो उसके लिए आपको ईसीजी देखना आना चाहिए, बीपी देखना आना चाहिए। कितने आगे बढ़ जाओगे? यस सर। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक अमीर और गरीब में फर्क क्या है? सोच का फर्क है। गरीब क्या होता है? रोज की दिहाड़ी मांगता है कि सर मैंने 6 घंटे काम कर ली, मेरी दिहाड़ी दे दो 600 रुपए। वो गरीब है, वो 600 पे ही रहता है, वो 600 पे ही रहता है। अमीर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला है, वो आज इन्वेस्ट कर रहा है, लाइनें डाल रहा है, चीजें सीख रहा है, 10 साल बाद वो कमाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने बोला कि जैसे सीएनजी के जो ये सिलेंडर खत्म कर दिया ना उन्होंने, किसी ने तो पैसा लगाया, धीरे 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 लाइनें आई, आज आपके देखो इवन केबल नेट भी खत्म हो गया। जो अमीर क्या करता है? कंसेप्ट लाता है, अपना पैसा लगाता है, उधारी लेता है, गिरवी रखता है अपने आप को, बट सोचता है 10 साल बाद मैं कमा लूंगा। और आप देखो जितने भी अमीर हो, चीजें आपको सस्ते में दे रहे हैं। आज आप इंटरनेट ले रहे हो 600 रुपए में, बट जो इंटरनेट 600 रुपए वो अरबोपति बन गया, क्योंकि 600 रोज 6 लाख लोगों को दे रहा है। वॉल्यूम में सोचता है। तो ये सोच लाओ, आपको भी वैसी सोच है कराना पड़ेगा कि अगर मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूं, काम चलाओ नहीं सीखूंगा मैं, काम चलाओ। तो आप नेट खोल के देख लो, हर दूसरा आदमी हेल्थ वर्कर कोर्स कर रहा है। हर आदमी सोच रहा है कि थोड़ा ड्यूटी कर लेना। आप वो बनना चाहते हो? क्या आप केयरटेकर बनना चाहते हो? क्या उसका मेड सर्वेंट बनना चाहते हो कि मेरे को थोड़ा सा व्हीलचेयर धक्के मार देना? फायदा क्या है? देखो एक चीज याद रखना, एक सीईओ जो 5 लाख रुपए लेता है वो भी 8 घंटे काम करता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पे खड़ा रहता है वो 10,000 रुपए, वो भी 8 घंटे काम करता है। इसके मतलब काम तो उतने ही करने होते हैं, उसको 5 लाख क्यों मिल रहा है? उस दिमाग का, उस स्किल का, उस एटीट्यूड का, उस नॉलेज का। इन 3 चीजों के ऊपर जो हम बात करते हैं, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज, ये जिसके अंदर है वो नॉलेज, वो स्किल और एटीट्यूड, वो ही 5 लाख रुपए ले सकता है। हर एक को 5 लाख थोड़ा ही मिल जाता है। संस्था चला रहा है। आप देखो कल को 26 जनवरी में हमारा
गूगल के जो चीफ है पिचुई, उसको भी पद्म भूषण दिया गया है क्योंकि उसने बदलाव लाया, डिजिटल वर्ल्ड में बदलाव लाया। अगर डिजिटल वर्ल्ड में बदलाव नहीं होता तो हम बात कैसे करते हैं। नडेला को भी दिया उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट वाले को। इसके मतलब सिर्फ डॉक्टरी से नहीं आ रहा है, हर चीज में लोग जहां भी ज्ञान बांट रहे हैं, जहां भी इनोवेशन ला रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कंप्यूटर में सिस्टम को इंप्रूव किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाए, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव के ऊपर सोच रहे, तो प्रगति हो रही है, तो देश ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो हेल्थ वर्कर कोर्स हम करने जा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल जो मैंने आपको पढ़ा है वो आजीवन रहेगा और वो चलता ही रहेगा। बदतमीजी का स्थान हेल्थ सेक्टर में नहीं है। यहां तमीजदार बनना पड़ेगा, तहजीब रखनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी, बुजुर्गों की इज्जत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। कई बार बुजुर्ग इरिटेबल होते हैं, ऐसा नहीं आप बदतमीजी शो कर रहे हो, कई बार उनकी भाषा समझ में नहीं आती है क्योंकि बोल नहीं पा रहा, बीमार है, धैर्य रख के सोचना पड़ेगा। इसलिए जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाया है सॉफ्ट स्किल, वो आपको तभी मैं आपका देखना चाहता हूं। इस होमवर्क से मुझे समझ में आ जाएगा आप कितने ज्ञानी बने, कितने अपने आप को वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, कितने अपने आप को मेहनत करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। तो दोस्तों, कोर्स अभी हमें सारे जो नए बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे। सिर्फ मैं ये देखना चाहता हूं कि जो नए बच्चे जो आज जुड़े हैं उनको ये कोर्सेस के बारे में, इनकी सॉफ्ट स्किल के बारे में नहीं पता, और क्योंकि उनको भी पूरा हक बनता है उस कोर्सेस के बारे में जानने के लिए, इसलिए मेरे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो YouTube में हैं। वो लेक्चर्स को आप सुनोगे, आलिया जी से टच पे रहोगे, जिसके साथ भी टच आपके साथ आपको टच पे रहेंगे, बता देंगे कि कौन कौन सी YouTube। और मैं चाहता हूं जितने नए बच्चे 15-20 बच्चे जो नए ज्वाइन किए हैं वो कोशिश करें, अगर YouTube समझ में नहीं ना आए, मेरे प्रतिभा इनसे डिस्कस करें, हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। बट मुझे ये होमवर्क चाहिए सॉफ्ट स्किल के ऊपर। आप समझ गए? बेशक 1 महीना ले लो समय, बेशक 1 महीना समय ले लो। जो बातें मैं निचोड़ की बातें बोल रहा हूं ये चाहिए, क्योंकि मुझे मेहनती बच्चे चाहिए, मुझे ईमानदार बच्चे चाहिए, मुझे अनुशासित बच्चे चाहिए, लगन वाले बच्चे चाहिए, सारी चीज जो हर चीज का एक परफेक्ट गुरुकुल जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुकुल समझते हो ना? गुरु का कुल है ये, मतलब यहां सारे लोग एकदम निष्ठावान और आगे देश के सेवक की तरह आगे बढ़ेंगे। आज आपके अंदर एक चमक लाने के लिए मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये चीज देखिए, इसको लगाओ पॉइंट है। आपको पता है जिस इंसान ने इसको आविष्कार किया था उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नॉर्मन करके जापानीज है ना, इसने इसको आविष्कार किया था जब देखा था कि महामारी आ गई, ऑक्सीजन की कमी हो रही। ऑक्सीजन पहले क्या होता था, भर भर के सिलेंडरों में लाया जाता था। आपने देखा कोविड-2 में भी ऑक्सीजन की कमी हुई, मर गए लोग बिना ऑक्सीजन के। एक इंसान, आप जैसे इंसान, वो डॉक्टर नहीं है, उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा हट के सोचूं, ऐसा क्यों ना करूं, वातावरण से ही ऑक्सीजन लाऊं। कितना बड़ा सोच है। तो हमारे वातावरण में याद रखना, ये जो हवा, इस कमरे में जो हवा है, इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 20.98, 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, कोई इस बात। कितना परसेंट ऑक्सीजन है हमारे वातावरण में? 21%। सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। बट हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। आपको पता है सबसे फालतू गैस कौन सा है वातावरण में? नाइट्रोजन। इनर्ट गैस कहते हैं इसको, इनर्ट गैस। आजकल आप हवा भरवाने जाओ पहियों में, नाइट्रोजन, वो हल्का गैस होता है। फायदा क्या है? मैं सांस ले रहा हूं तो 78% जो सांस ले रहा हूं वो नाइट्रोजन जा रहा है। तो नाइट्रोजन हमारा शरीर का कोई काम नहीं है, उससे हमारी सांसें नहीं चलती। किससे चलती है? ऑक्सीजन से। तो एक इंटेलिजेंट इंजीनियर ने सोचा कि क्यों ना, आप खीर बनाते हो, कैसे बनाते हो? उसको गाढ़ा करते हो ना, कैसे करते हो? दूध को गाढ़ा करते 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 उससे खीर बनता है ना। पायस बनाते हो, खीर बनाते हो, गाढ़ा करते हो। उसने क्या किया? हवा को गाढ़ा किया। सोच देखो, देखो एक ही चीज आइंस्टाइन बता गया।
आइंस्टाइन के नाम सबसे बड़ा महानायक कहता हूं, महापुरुष कहता हूं, दुनिया को बताया। आइंस्टाइन कहता है नॉलेज कईयों के पास होता है, नॉलेज बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्ञान कईयों के पास होता है, ज्ञान बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है इमेजिनेशन। सोचो, मुंगेरी बनो, इमेजिन करो। उसने कहा था इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन नॉलेज। उसने इमेजिन किया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखो एक ट्रेन में बैठो, आपको लगेगा दूसरा ट्रेन चल रहा है, वो रिलेटिविटी है, लगता है ना, वो इमेजिन किया है उसने। जो मास इंटू एमसी स्क्वायर फार्मूला, जिसके कारण आजकल गूगल ये जो ऊपर का चलता है हमारा मॉनिटरिंग सैटेलाइट, उसी का सोचा। रिलेटिविटी के बिना हम नहीं कर सकते थे। उसने रिलेटिविटी, क्योंकि आज मैं यहां खड़ा हूं तो रिलेटिव पॉइंट के साथ है, क्योंकि हमारा धरती भी मूव कर रहा है। ये सोच वो लाया था कि आप ये नहीं कह सकते हो कि हम इसी पोजीशन में हैं। रंगपुरी भी तो मूव कर रहा है, कर रहा है ना, हर मूव कर रहा है, बट हम फील नहीं कर रहे हैं। वो रिलेटिव है, क्योंकि जितना आप मूव कर रहे हो उतना रंगपुरी भी मूव कर रहा है, बट मूव तो कर रहा है ना। उस फैक्टर को उसने कैलकुलेट किया था उस जनरेशन में, जिसको रिलेटिविटी कहते हैं। कितना बड़ा सोच था, तो कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों बना? वो इमेजिन करता था, इमेजिन किया। राइट ब्रदर्स साइकिल के पंचर ठीक करता था। उसने सोचा अगर मैं साइकिल अच्छा बना सकता तो साइकिल हवा में क्यों नहीं चलेगी। तो उसने एक बार पहाड़ से 4 पहिए लगा के छलांग मार दी। कहते हैं पहिया चल सकता है। लोग कहते पागल है, कोई नहीं चढ़ा उसके हवाई जहाज में, आपको पता है। फिर कहता है कोई नहीं चढ़ा, खुद चलाया उसने, बर्तानिया में जाके लैंड किया। फिर लोग कहते कि अब हवाई जहाज बन गई, नहीं तो आप चढ़ोगे कहीं, हवा आसमान में उड़ रहा है। आज आपको लगता है आसमान में उड़ रहा है, किसी ने सोचा तो था ना, मैं भी उड़ सकता हूं, मैं भी पंछी बन सकता हूं, मैं भी पक्षी बन सकता हूं। उसने साइकिल को उड़ा दिया। राइट ब्रदर्स पंचर ठीक करता था, साइकिल की दुकान थी अमेरिका में। उसने कहा कि 4 पहिए लगा दो, वो भी उड़ सकता, उड़ा के दिखा दिया उसने। तो इमेजिनेशन दिमाग के अंदर, सब ऑलवेज इमेजिनेशन लाओ कि मैं क्या परिवर्तन ला सकता हूं। और हमारा देश सबसे ज्यादा इमेजिनेशन का देश है, जिसको जुगाड़ कहते हैं। वो जुगाड़ नहीं है, इमेजिनेशन है। कल एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, इंडियन एंटरप्रेन्योर। आप देखो, जो छोले बनाता है, जो पापड़ी चाट बनाता है, ये भटूरे बनाते हैं, एक आदमी 10 काम करता है ना, देखा है ना, खाना भी बना रहा है, धो भी रहा है। क्या उसके अंदर इमेजिनेशन नहीं है ना? वो भी तो घर को कमा के ले जा रहा है। आप जाके स्ट्रीट फूड को देखो, मैं स्ट्रीट फूड में जाके देखता हूं, मैंने कहा यार देखो, एक आदमी खाना भी बना रहा है, खाना भी खिला रहा है, बर्तन भी धुलवा रहा है, और लोगों को खुश भी कर रहा है, और गर्म नहीं हो रहा वो, और पैसा भी इकट्ठा कर रहा है, और पैसा वापस भी दे रहा है। क्या सीखने की बात नहीं है? सर आजकल तो वो तवे पर पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं, देखो बेक बिस्किट से लेके, और तो भी आपने देखा कभी इतनी भीड़ लग जाती है किसी भटूरे या चाट की दुकान में, कभी आपने देखा जो बेचने वाला गर्म हो रहा है? कहते थोड़ा और छोले दे दो, दे दो सर, और दे दो। उसके बाद ना नहीं होती है, कभी होती है ना कभी। और कितना लेता है वो? 15 रुपए ले लेता है, 20 रुपए ले लेता है, 30 रुपए ले लेता है। इसके मतलब इमेजिनेशन है उसके अंदर। कहता है मैं खुश रखूंगा हल्का, वो इमेजिन करेगा, थोड़ा पानी डलवा देगा या छोले डलवा देगा, जो भी करेगा। तो इमेजिन करो। हेल्थ सेक्टर में भी इमेजिनेशन की चीज है। जो इंसान हेल्थ सेक्टर में इमेजिन किया है, वो बना लिया चीजों को। ये भी किसी इंसान ने इमेजिन किया था। उसने कहा कि हवा को अगर मैं खीर की तरह गाढ़ा कर दूं, उसने पहले खीर के बारे में सोचा होगा कि अगर दूध को गाढ़ा करके मैं मलाई बना सकता हूं, तो हवा को गाढ़ा करके मैं मलाई क्यों नहीं बना सकता? तो उसने क्या किया, हवाई से मलाई बनानी। इसमें क्या होता है, हवा जाती है इस कमरे में से, इसमें से वो नाइट्रोजन को निकाल देता है, बस, और कुछ नहीं करता। क्या स्मार्ट चीज है। उसने क्या किया, इसमें से नाइट्रोजन को निकाल देता है। और कितना परसेंट नाइट्रोजन है? 78%। उसने क्या किया, इसके अंदर इसको खोलोगे, एक छोटा सा एक कार्बोरेटर जैसी चीज है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन सीव। सीव का मतलब है छन्नी। वो क्या करता है, जैसी हवा आती है नाइट्रोजन को पकड़ लेता है। कितना अच्छा सोच है। नाइट्रोजन पकड़ लेता है और ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, इकट्ठा करते रहता है। ये 98% तक ऑक्सीजन दे सकता है। कितने लोगों की जान बचाई है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आपको पता है? जितने लोग घर पे बच गए कोविड-2 में, सारे कंसंट्रेटर से बचे। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? क्या ये डॉक्टर ने बनाया? नहीं बनाया। कोई नर्स ने बनाया? नहीं बनाया। किसी सोचने वाले ने बनाया,
जो परेशान था उसने सोचा मैं क्या करूं, ऑक्सीजन तो गांव में मिलेगी नहीं हर जगह, तो हम यह काम करें, अगर मुझे बिजली पानी मिल जाए, अगर मेरे को बत्ती मिल जाए तो मैं ऑक्सीजन बना लूंगा। इस तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, और उसी को भी लोग नेक्स्ट लेवल पे ले गए। पहले छोटा कंसंट्रेटर बनता था 2 लीटर का, फिर 3 लीटर का बनने लग गया, फिर 4 लीटर का बनने लग गया, अब 6 लीटर का बन, अब 8 लीटर वाला बनने लग गया। अब एक कंसंट्रेटर से एक बीमार को घर पे ठीक कर सकते हो, कितने बड़ा काम है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, गंदगी वाली धोने वाली बात नहीं है। इसमें से पानी डालो, पानी चेंज करो और लगाओ प्लग पे, और ऑक्सीजन बनना शुरू। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में हम बताएंगे। क्वेश्चन है, हाँ जी। इससे मतलब ऑक्सीजन जो क्वांटिटी है वो तो नहीं बढ़ेगी इनमें? नहीं बढ़ेगी। देखो क्या है बेटे, प्लग आगे इसमें यहाँ ना ये है नॉब है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर। जब मैं ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन हमें चाहिए 22%। नॉर्मली 1 लीटर ऑक्सीजन अगर हम सांस लिए देखो तो 4% हमारा मात्रा बढ़ सकता है। तो 1 पे हम 4 लीटर, अगर 2 लीटर लूं तो 8, 3 लीटर लूं तो 12 नहीं। अगर हम 1 लीटर ऑक्सीजन ले पर मिनट पे तो 4% ऑक्सीजन बढ़ता है, याद रहेगा? यस सर। अगर मैं 2 लीटर कर दूं, यहां 9 है, ये 2 लीटर तो कितना बन जाएगा? 8 लीटर बन जाएगा। यस सर। 8% बढ़ा ली। यस सर। 3 लीटर में 12%, 4 लीटर में 16%, 5 लीटर में 20%, 6 लीटर में 24% तक हम बढ़ा सकते हैं। और नॉर्मली हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं? 21। तो 21 तो आपको मिल ही रहा है, और 24 जोड़ लो तो आप 45% तक ऑक्सीजन दे सकते किसी को भी। इससे 45% से ऑक्सीजन लंग्स खुल जाती है पूरी। आप समझ गए ना? 45% ऑक्सीजन बढ़ा दी मैंने, आप 21 ले रहे हो वैसे। आप समझ गए ना? आपने और कितने दे दी? 24% और दे दी, 45% दे दिया ऑक्सीजन। आप समझ गए? और नॉर्मली क्या होता है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज 100% चाहिए होता है। लंग्स के अंदर जो निमोनिया है, हल्के वाले निमोनिया, जो कोविड वाले निमोनिया होते हैं, उसमें हमारी सांसें बढ़ने लग जाती तेजी से। तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं उसमें पूरी ऑक्सीजन जा नहीं पाती। जब 2 लीटर में जाएंगे तो हमारी रफ्तार कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है। 3 लीटर में और भी रफ्तार कम हो जाती है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो धीरे 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 हमें समय मिल जाता है, और 7 दिन में उसके लंग्स ठीक होने लग जाते हैं। बट अगर मान लो उसके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं होता तो थक जाता ना, सांस नहीं ले पाता, कम ऑक्सीजन होने लग जाता। कम ऑक्सीजन होते 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 क्या होता, वो थक जाता, कार्बन बढ़ जाता, हॉस्पिटल में जाता, मरमुरा जाता, ऐसे ही होता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक नॉन इन्वेसिव तरीका है। नॉन इन्वेसिव मतलब इसमें खोलना वोलना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है इसको तोड़फोड़ करके आपको पूरी इसकी ऑपरेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ एक चीज याद रखना कि जब भी हम ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ड्राई फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, ड्राई फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, याद रखना। इसके अंदर एक हमस होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, जैसे हम कहते हैं ना, नमी होनी चाहिए, वाटर वेपर। हमारे वातावरण में वाटर वेपर प्रेशर सॉफ्ट 110 मिलीमीटर होता है। मॉइस्चर बिना हवा नहीं कंप्लीट, तो ड्राई लगेगा आपको। बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए हमस, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर हमस बनाने के लिए ये देखिए, ये इसको कहते हैं ह्यूमिडिफायर बॉटल। क्या कहते हैं? ह्यूमिडिफायर बॉटल। ये देखिए, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं, पाइप नाक में ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन पाइप दिखाइए, नाक में लगा के दिखाओ कैसे लगाते हैं ऑक्सीजन पाइप। इसको हम कहते हैं नेजल प्रॉन्ग। क्या कहते हैं? नेजल। नाक को कहते हैं नेजल, प्रॉन्ग मतलब 2 टोंग जैसा, नेजल प्रॉन्ग। ये देखिए डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कैसे नेजल प्रॉन्ग लगता है। ये देखिए, देखिए डॉक्टर साहब ने लगाया, और देखिए इसको लगा के चल भी सकते हैं। ये देखिए, और इसके अंदर व्हील होता है, इसको लगा के आप चलिए। किसी के अगर ऑक्सीजन कम है, ऐसे कई लोग हैं, विद्यार्थी है या पढ़ाते हैं, ऑक्सीजन लगा के आते हैं,
मतलब मोबिलिटी है, उनको गाड़ी चलाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, तो इसको कहते हैं मेसोट्रॉन। इसके लिए ह्यूमिडिफायर बॉटल, और यहाँ रीडिंग होती है, आप लीटर बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन हमारे हेल्थ सेक्टर, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे मरीज हो, या मरीज के साथ रहने वाले हो, या हेल्थ केयर वर्कर हो, इसमें पूरा 100% नॉलेज होनी चाहिए। 100% नॉलेज होनी चाहिए कि अब मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हो जो मशीन की इंजीनियरिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हो? हाथ ऊपर करो, उनके लिए अलग वर्कशॉप होगा। जैसे जिनको खोलना अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसे बच्चों को हम मशीन की पीछे वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर भी, उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है। कल को आप समझ सकते हो, अगर मैं आपको ट्रेन कर दूं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रिपेयर में, घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो। आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो कि लोगों की मशीन खराब हो जाएगी, आपसे ठीक करवाएंगे। नहीं बनना चाहते हो? हर एक के पास वो कला नहीं होती है। कुछ लोग काम पे रहना चाहते हैं। अक्सर मैंने देखे लड़के इन चीजें पर काम कर सकते हैं। जैसे मान लो, तो आपके अंदर जो लोग इंजीनियरिंग माइंड है, जिसको थोड़ा गणित या थोड़ा सा कंप्यूटर खोल के असेंबल करना अच्छा लगता है, उनको हम हमारे वर्कशॉप में भेजेंगे। उनके साथ बैठोगे, आप जैसे बच्चों देखोगे ठीक कर रहे हैं, जैसे रेडियो नहीं ठीक करते या आपके स्टीरियो नहीं ठीक करते, आप देखोगे मशीनें खराब हो गई, ठीक कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर में मशीन रिपेयर करने का जो डिमांड कितना है आप सोच नहीं सकते। एक डॉक्टर से ज्यादा कमा लेता है अगर आपको काम आता है। तो इस तरह का भी एक ज्ञान होना चाहिए। तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के जरिए हम ऑक्सीजन देते हैं, लोग की ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाते हैं। बट ऑक्सीजन जो जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन वही चीज है जो पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड जिसके लिए देता है। आपको पता है पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस। पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पानी आता है, सूर्य किरण, खाना बन जाता है। हमारा उल्टा है। तभी हम कहते हैं नेचर के साथ दोस्ती करो। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और हमने जो खाना खाया, सुबह जो नाश्ता किया, नाश्ता पेट पे गया, खून पे गया, खून के जरिए हमारा नाश्ता कोशिका तक जाता है। कोशिका में ग्लूकोज के फॉर्म में सबसे निहित तौर पे जो खून में जाता है, जो हमारा शरीर इंसुलिन लेके जाता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके खाना पकाता है। इसीलिए हमारे कोशिका में जो खाना बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ये आपका ग्लूकोज है, और ग्लूकोज कहां से आता है? जो आपने खाना खाया, फूड, और उसके साथ आपने जो सांसें ली वो ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है? इस चीज को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्यों कहते हैं रेस्पिरेशन? क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे सांस के जरिए आता है, और सांस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम। इसलिए ऑक्सीडेशन को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो हमारे कोशिका में खाना कैसे बनता है? ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन। बट देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप जब चूल्हे में खाना बनाते हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं, वहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उसको हम क्या कहते हैं? कंबशन। क्या कहते हैं? मतलब क्या है? फर्क क्या है कंबशन और रेस्पिरेशन में? कंबशन मतलब आपने पतीला चढ़ाया, दाल चढ़ाई, सडनली धुआं निकला, गर्म हुआ, एक झटके में सारा एनर्जी निकलता है। हमारा शरीर ऐसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, कहता नहीं एक साथ निकालूंगा तो वेस्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे पका के बैठ जाता है। वो क्या करता है, अगर मान लो अगर दाल पकाने में आपकी 500 कैलोरी खत्म हो रही है तो सडनली 500 कैलोरी उबल के बाहर आएगा। हमारा शरीर क्या करता है? 500 कैलोरी को 7 कैलोरी के एक पैकेट बनाता है। क्या किस साइज का? 7 कैलोरी। इसको कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं? एटीपी। मतलब एक मान लो करेंसी है एनर्जी का, एडेनोसिन ट्राई। ऐसे मान लो आपने दाल रोटी खाई और आपने सांसें ली, मान लो आपको 300 कैलोरी बन रहा है आपके कोशिका में, तो 300 को 7 से डिवाइड कर दो, कितने हो गए?
30,000 के आसपास। नहीं 300 कितने हाँ? देखो 1 कैलोरी का, तो मान लो 300 कैलोरी का खाना बना है, तो 7 से डिवाइड करो, नहीं इसके मतलब 40 ऐसे पैकेट बन जाते हैं, समझ गए ना? 40 थैली बन गई। आपने 300 कैलोरी एक झटके में नहीं बना, वो 7-7 कैलोरी के 40 पैकेट बना के रख देगा। अगर आप दौड़ोगे उसमें से 10 निकाल देगा, आप मिट्टी काटोगे और 10 निकाल दोगा, अगर आप बैठ जाओगे तो पेट बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि देखो खर्च नहीं करोगे तो मोटा हो जाओगे। समझ गए ना? आप समझ गए ना? तो 300 कैलोरी एक झटके में नहीं निकालता वो छोटे छोटे पैकेट में बैठा के हमारे फैट के अंदर छुपा के रख देता है, लीवर के अंदर छुपा के रख देता है, मसल्स के छुपा के रख देता है। तो जितना खर्च करोगे, सोचोगे 6 कैलोरी आ गया, 6 पैकेट आ गया, मेहनत करी और पैकेट आ गया। अपनी जरूरत के हिसाब से शरीर अपनी जो खाना पकाता है उसको वैसे लेता है, तो इंटेलिजेंट नहीं है बॉडी। आप देखोगे ना कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्विमर होते हैं, जो फेल्प्स, इनका नाम सुना है, पता कितने सारे गोल्ड लिए, कितने अंडे खाता है स्विम उठ के? 36 अंडे खाता है। आप खा लोगे तो पागल मर जाओगे आप 36 अंडे, क्योंकि 36 अंडे इसलिए खाता है क्योंकि वो 36 बार छलांग लगाने पड़ते हैं पानी में। समझ गए ना? स्विमिंग पूल में कभी आप उतर के देखो, वो जो उसकी जो बॉडी है ऐसी माइकल फेल्प्स की, जरूर आप जाके यूट्यूब में देखना, उसको 42 गोल्ड मेडल मिला उसको। वो कहता है एक एक नाश्ते में वो 36 अंडे खा लेता है, क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए, नॉर्मल खाना तो ही नहीं सकता उसको इतना। तो छलांग मारता है जब पानी में, तो एक छलांग में उसकी 10 अंडे निकल जाते सारे। आप मानोगे ना? तो जितना खर्च करोगे उतनी खुराक चाहिए। आप समझ गए? ये तो पेट भर जाएगा। तो ये सारी चीजें बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। तो खाने को बॉडी इंटेलिजेंटली पैकअप करके अपने सिस्टम में डाल के रख देता है, बैंक बैलेंस के तरह, कि देखो बचत करनी पड़ेगी, कभी जरूरत पड़ जाए। आप देखोगे कई अंश जो टेंशन में होता है, एग्जाम से पढ़ाई नहीं हुई, मेहनत करनी पड़ रही है, सुखड़ा होता जाता आदमी, क्योंकि दिमाग ज्यादा खींच रहा है एक कैलोरी। आप समझ गए ना? आपने देखा तनाव में भी इंसान दुबला हो जाता है, क्योंकि कैलोरी ज्यादा खींच रहा है। तो हमारा जो कंबशन और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? हम धीरे धीरे छोटे छोटे पैकेट्स में खाना बना के रख देते हैं, जितनी जरूरत उतना खींचता है। तो इसके अंदर हमारी सेविंग सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बट खाना जब हम चूल्हे में बनाते हैं वो कंबशन है। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में वो सिस्टमैटिक खाना बना के कैलोरी में कन्वर्ट करके रखता है, कितनी ज्यादा जरूरी है। तो जिस इंसान की लंग्स में ब्लॉकिंग आ गई है, या निमोनिया हो गया, या लंग्स भर गया, या पानी चढ़ गया, क्या आपको नहीं लगता अगर किसी के पास एक छोटा सा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से भी जीवन बच सकता है? और इसी एक सिंपल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नॉलेज अगर आपके हो तो आपको रोजगार मिल सकता है। एक छोटा सा बनाया किसी और ने, रोजगार आप ले रहे हो। और आपको एक और चीज सुनो, इसका रेंटल भी चलता है। इसको आप मानोगे नहीं, डिमांड कितनी क्रिएट हो गई थी सेकेंड कोविड में, जो 30-30, 40-40 हजार रुपए का मशीन 1.5-2 लाख रुपए में बिके। समझ गए? पागल हो गए थे लोग। तो कहने का मतलब है, ये मत सोचो महामारी आई तो आगे भी नहीं आ सकती है। ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है, इंसान को कभी भी हेल्प करता है। तो बच्चे लोग, ये तो मैंने आपको थोड़ी सी आपके अंदर को चमक लाने के लिए, आप सोच रहे हो डॉक्टर साहब हमें सिर्फ मोटिवेट ही करते जाएंगे, अच्छे इंसान बना के नालायक बनाएंगे क्या? ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ नालायक बनना चाहता हूं, क्योंकि हमने भी जीवन में देखा है कि जब हम अच्छे बने तभी कुछ बन पाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है, मेरी माता पिता ने सिखाया कि अच्छा होना बहुत जरूरी। इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। उससे ज्यादा अच्छा है अच्छा इंसान बनो। जब आप अच्छा इंसान बनोगे तभी जब आप बड़े बन जाओगे, ऐसे आके किसी को पढ़ाओगे, तभी आपको लगेगा कि मैं किसी को दूं कुछ। मेरे को क्या फायदा आपसे? क्या फायदा? आप मेरे को पैसे दे रहे हो क्या? मैं अपनी क्लिनिक छोड़ के आ रहा हूं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ज्ञान मैंने लिया है, अगर बांटने से 10 लोगों को फायदा, मैं अकेले से मेरा ज्ञान तो ज्यादातर, बट मेरे ज्ञान और मेरी शिक्षा से और मेरी सिस्टम से अगर आप लोग ज्ञानी बने तो कितने लोगों को भला हो सकता है। तो अल्टीमेटली
इंसान को भला करने के लिए तो इंसान पैदा हुआ है। आपको पता है इंसान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती? किसी ने पढ़ाई की है आपने? 1 in ट्रिलियन। ट्रिलियन कितना होता है, कोई कह सकता है? ट्रिलियन कितना होता है? बिलियन कितना बड़ा होता है बिलियन से? ट्रिलियन सोच नहीं सकते कितना। कहा जाता है ट्रिलियन मतलब बिलियन का 100 गुना, इतना गुना पॉसिबिलिटी। मान लो इतने सारे कीड़े मकोड़े भी हैं, अलग जानवर भी हैं, हजारों प्रकार के समुद्री जानवर भी हैं। सिस्टम में कहा जाता है, साइंस रिसर्च कहती है ट्रिलियन में 1 चांस होता है इंसान बनने का। सिर्फ इवोल्यूशन है ना, तो इवोल्यूशन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो इवोल्यूशन साइंटिस्ट जो मेंडल पढ़ो, डार्विन पढ़ो, इन्होंने जो देखा कि हम लोग कैसे आगे बढ़े। पहले हम बंदर थे, 4 पैर थे, बंदरों से आगे कैसे बढ़े। और इवोल्यूशन में पहले आपने देखा डायनासोरस वो कैसे निकल गए, पृथ्वी कैसे बदल गया। जो इवोल्यूशन होते 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 एक जो सुंदर सा इंसान बना है, जिसके 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, सोचने का दिमाग, जो जंगली नहीं है, जो भद्र है, जो दूसरों की इज्जत करता है, वो बनने में इतना समय लग गया। तो आज भी 1 in ट्रिलियन चांस है जो आप इंसान बने। एमीबा भी बन सकते थे, एक चिड़िया भी बन सकते थे, कुछ एक कुत्ता भी बन सकते हैं। ट्रिलियन बने, 1 in ट्रिलियन। उसके ऊपर स्वस्थ बनना और भी ज्यादा एडवांटेज। ऐसा भी तो हो सकते थे हम ऑटिस्टिक बन सकते थे, आंखें जा सकती थी, लूला बन सकते थे। क्या ये दूसरा एडवांटेज नहीं है? तीसरा क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आप जवान, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। एक एवरेज इंसान की जो WHO ने आंकड़े निकाले 82 ईयर्स आप जवान रह सकते हो एकदम। अगर आप 20 साल, 21 साल, 22 साल आपकी उम्र है, कितने साल रह गए आपके पास? 60 साल। कितनी सेंचुरियां कर लोगे सोच सकते हो? मजा नहीं आएगा। अगर आप जवान हो और स्वस्थ हो और इंसान बन गए, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए? अगर आप जवान हो, अगर आप स्वस्थ हो और आपने इंसान बन गए, अच्छा, तो कुछ भी कर सकते हो ना। सिर्फ आपको चाहिए थोड़ी सी चमक, ट्रेनिंग, दिशा गए जो हम दे रहे हैं ना। और मैं आपको ऑलवेज कहता हूं, हेल्थ सेक्टर का मतलब ये नहीं आपको काटपीट करना है, या मरीजों के रिपेयर में भी जा सकते हो, कंप्यूटर में भी जा सकते हो, टेलीमेडिसिन में भी जा सकते हो, एम्बुलेंस का काम भी कर सकते हो। इतना सारा अगर सोचोगे क्या नहीं काम कर सकते हो। आप सोचोगे नहीं, गूगल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी मैक्सिमम रिसर्च हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, वो कोई भी डॉक्टर नहीं है। और सारी मशीनें कोई इंजीनियर ने बनाया, कोई डॉक्टर ने थोड़ी बनाया। तो हेल्थ सेक्टर में हर प्रकार के लोगों की जरूरत है। प्रचारक की भी जरूरत है, मलेरिया एक्सपर्ट की भी जरूरत है। आपको पता है गांव में जो प्रचारक, वो सेवाभाव वाले भी चाहिए है, बातें करने वाले भी लोग चाहिए। तो हर प्रकार के लोग मिला के हेल्थ सेक्टर कितना बड़ा क्षेत्र है। पूरे पृथ्वी में आप देखोगे हेल्थ सेक्टर ही है जो सबसे ज्यादा विशाल है। इसमें तो फार्मास्यूटिकल तो मैंने बोला ही नहीं, दवाई, उसके अंदर काम करने का भी इतना अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर अपने आप को एक मल्टीपर्पस बना लोगे, कंप्लीट बना लोगे, अपने आप को अच्छे इंसान बना लोगे, फिर आपको डॉक्टर को उसकी जरूरत नहीं। क्योंकि डॉक्टर को उसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए। हम बैसाखी की तरह क्यों आए आपके जीवन में? मेरा काम है आपको चमक डाल के ऐसे बच्चों के पास छोड़ देना। हम भी सीखेंगे फिर आपसे। हो सकता हमारा भी सीख गलत हो, आप भी बढ़ोगे, आपने नया जीवन देखा, आप कुछ सिखाओगे हमें, ऐसी तो आगे बढ़ सकते हैं ना। तो ऐसी हम सिर्फ आपको प्रोत्साहित करने आए हैं। आपसे उम्र में बड़े हैं, हमारा ज्ञान है, भगवान ने हमें सिखाया कुछ, दिखाया कुछ, वो सब बांटने के लिए आए हैं। तो बच्चे लोग अपनी हौसला बुलंदी में रखो। स्काई इज द लिमिट, याद रखना। इंसान स्काई तक जा सकता है, लिमिट। आज का जो सबसे अमीर आदमी कौन है? इलॉन मस्क। देखो, हर आदमी उसको गधा कहता था, हर आदमी उसको नालायक कहता था, उसके फादर भी उसको नालायक कहते थे, कहते ये पागल आदमी है, स्पेस के ऊपर काम कर रहा है, अजीब वो गाड़ी उसने सबसे पहले किसी की नहीं सुनी, उसने वो अपनी सुनता है। 18 घंटे काम करता है, वो हमारी उम्र का होगा, मेरे से छोटा ही होगा। पता है क्या किया उसने कहा कि यार मैं किसी की नहीं सुनूंगा। उसने कहा कि यार लोग ये पैसे का गड़बड़ बहुत होता है, ऐसा करते हैं पैसे का एक सिस्टम बना देते हैं कि सारा फेयरनेस आ जाए पैसे, कि आपने इसको पैसे दिया, उसने आपको पैसे दिया। इसको कहते हैं पेपल। पेपल सुना होगा आपने, पेपल।
आज उसी का देखा देखी पेटीएम बना है या गूगल पे बना है, ये सारा भाई बंधु है। बट सबसे पहला आदमी है पेपल, इलॉन मस्क, इसी ने बनाया है। आज जो पेटीएम से पैसे दे रहे हो ना, मूंगफली वाले से लेके मेरे से लेके हर एक को, इसके पीछे करने वाला इलॉन मस्क है। उसने पेपल बनाया। देखो कितना इंटेलिजेंट आदमी है, कुछ नहीं पैसा था इसके पास, इसने पेपल बनाया, उसको बेच दिया उसने। फिर इसने क्या बनाया, मैं कहता है कि यार लोग स्पेस में बहुत घूम रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा स्पेस में ना पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ियां भी तो चलती है, जब हिंदू सड़कों में सेकंड गाड़ी, तो उसने स्पेसएक्स करके कंपनी बनाई है। आपको पता है स्पेसएक्स में क्या करता है वो, देखो जो चीज स्पेस में जो सैटेलाइट चल रही है उसकी भी तो रिपेयर की जरूरत है ना, तो उसने मैकेनिक शॉप स्पेस पे खोल दिया। सोच है ना। क्यों आइंस्टाइन क्या बोला था, नॉलेज बड़ी बात नहीं है, इमेजिनेशन, इमेजिनिंग ए रियलिटी। उसने कहा कि यार मैं धरती में गाड़ी रिपेयर करके इतने पैसे कमाऊंगा, मैं तो सैटेलाइट रिपेयर। उसने स्पेसएक्स कंपनी खोल दी। उसके फादर ने कहा नालायक बेटा है मेरा, ये लुटवाएगा। स्पेसएक्स खोला आज और खुद ही चल के गया, कोई नहीं गया। नासा भी देख रहा था कि हम नहीं गए, अपना प्राइवेट कंपनी लेके चला गया स्पेस में। उसने अपनी एक गाड़ी भेजी ऊपर, आपने देखा होगा कंटिन्यूस से सूरज के आसपास चलता है उसकी गाड़ी, ऑटोमेटिक। सूरज की किरण में कोई भी गाड़ी ना लिथियम बैटरी चार्ज हो जाती है, उसकी बैटरी की, उसकी तेल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सूरज किरण की सर्किट के आसपास लिथियम बैटरी वाली गाड़ी छोड़ दो ना, तो चलती रहती है ऐसे। कितना बड़ा सोच है। फिर उसने क्या किया, कहता है यार एक दिन ये तेल खत्म हो गया, ये अरब तेल बहुत हो गया, तेल खत्म हो गया। आपको पता है 2055 तक पूरे वर्ल्ड में तेल खत्म हो जाएगा। तब कहां जाएंगे अरब, इनके नखरे कहां जाएंगे। इसने उससे पहले ही बना दिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सारी चीजें इलेक्ट्रिकल कर दी ना उसने। बैंगलोर में उसकी यूनिट लग गया। अब देखो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है ये। बेनिफिट भी सर बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन नहीं है। आज सरकार इलेक्ट्रिकल बसेस शुरू कर दी है। आज के दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑटो शुरू हो गया। महिंद्रा टाटा कर रहा है ना, किसी ने तो सोचा। सोलार देखो, लोग सोचते कि हमारा देश इतने सूर्य किरण है, सूर्य किरण कहां से आएगा। पता है इसने एक जगह से ऐसे उसने पहले किसके ऊपर इमेजिन किया। कहता है सारे सोच रहे थे इलेक्ट्रिकल चाहिए, कहते यार इलेक्ट्रिकल हो नहीं पाएगा, फुस हो जाते थे। यार मैं बैटरी बनाऊंगा तो यार बैटरी तो 3 घंटे में कैसे चलेगी, हाईवे में कैसे चलेगी। इसने चला गया एक ऐसी जगह अमेरिका में, उसमें उसने कहा कि यार बैटरी बनाऊंगा तो चला ये 5000 रुपए की तो बैटरी, तो मैं ऐसा करता हूं लेड भी ले लेता हूं, लिथियम भी ले लेता हूं, ये सारा इसके जो रूट चीजें लेके इकट्ठा करने लगे, उसको असेंबल करके बैटरी बनाई उसने। और एक ऐसा जगह है अमेरिका में, उसको बैटरी सिटी कहते हैं, वो सिर्फ उसी का है। वहां सारे जगह से चीजें इंपोर्ट करके वहां बैटरियां बनती है, आप समझ गए ना। और आज वो दुनिया बदल दिया। आज के तारीख में सारे बड़े बड़े कंपनी बैटरी कार ड्रिवन गाड़ी उसने शुरू किया था। आज वो सबसे रिचेस्ट मैन है, सबसे रिचेस्ट मैन है वो। और लोग कहते हैं कि जितना रिच वो बनता जाएगा कोई छू भी नहीं पाएगा उसको। देखो फर्क क्या है, जो जो अमेज़न का था वो सबसे सेंटीबिलियन हुआ था, सबसे रिच आदमी। मुझे पता था एक दिन वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे की चीजें बेचता है, दूसरों का प्रोडक्ट बेचता है ना। दूसरों की चीजें बन के आप बड़ा तो बन सकते हो, नंबर 1 नहीं बन सकते। बड़ा बनने के लिए अपना चीज बनना, खुद का बनाना पड़ता है कुछ भी। इलॉन मस्क किसी और की चीज नहीं बेचता, ये वो अपनी चीज बेचता है। जो आदमी अपनी चीज बेचता है वही बड़ा बनता है। वो गाड़ी उसकी अपनी है, टेस्ला। पढ़ना टेस्ला के बारे में, किस लेवल का उसने सोचा वो टेस्ला गाड़ी उसकी है, स्पेसएक्स उसका है। कोई ऐसे बना लेता है? उसको विश्वास था, उसकी इमेजिनेशन के ऊपर उसको विश्वास था कि मैं कर लूंगा। आपकी अपनी इमेजिनेशन के ऊपर विश्वास भी तो होना चाहिए, मैं कर दूंगा, कि मैं खेल लूंगा, मैं छक्के मार लूंगा, विश्वास भी तो होना चाहिए। ये हमारे सामने तो पहले क्या होता था कि लोग सोचते कि ऐसा कोई होगा। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग जीवित हैं आपके सामने इलॉन मस्क बैठा हुआ है सामने, बना के बोल रहा है। आपको पता है, आप उसकी साइट पे जाओ, नौकरी देता है लोगों को, कहता है मेरे पास इंजीनियर मत आओ, मुझे डॉक्टर इंजीनियर आर्किटेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो इमेजिन कर सकता है। उसकी ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप 8वीं पास भी हो, आपको नौकरी दे देगा,
बहुत बड़ा, अगर आप सोच सकते हो। कभी सोचा ऐसी नौकरी कभी नहीं बटी आज तक पूरी पृथ्वी में। इलॉन मस्क किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं लेता जो बहुत पढ़ा लिखा है, कहता बहुत पढ़ा लिखा आदमी फिक्स्ड हो जाता है, कहता मुझे इनोवेटिव बच्चे चाहिए। सोच से ही बड़ा बनता है आदमी। तो इमेजिन करो, चीजों को इनोवेट करो। हेल्थ सेक्टर में खाली जगह पड़ा हुआ है, नालायक लोग पड़े हुए हैं, अच्छे ट्रेनर नहीं है, क्या पता तुम कुछ भी बन सकते हो, दुनिया आपको मांगे। तो ऐसा अपने आप को विकसित करो, आगे ले जाओ। जैसे मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताया, उसको सीखो और अपने आप को प्रोत्साहित करते जाओ। चीज तो आप सीख ही लोगे, यूट्यूब में सीख नहीं है। तो आज बच्चे यही हम खत्म कर रहे हैं, और आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बच्चे लोग इसको खोलो, एक में हमारे